from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मनफी सोच जो होती है वो आपको रॉन्ग डायरेक्शन में डिजास्टर की तरफ ले जाती है, जैसे आज हिंदुत्व की सोच भारत को उस तरफ लेकर जा रही है। देखिए, एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे आप भारत अफगानिस्तान इस पर क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आज आप इंडिविजुअली भी और एज ए कंट्री भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, इंटरडिपेंडेंट हैं हम। आज आपने कभी अपनी नाश्ते की मेज पे बैठ के सोचा है कि जो बटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हॉलैंड से आया है, जो चाय आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो श्रीलंका से आई है, जो शर्ट आपने पहनी हुई है वो इटली की है, ठीक है ना, जो घड़ी बांधी हुई है वो जर्मनी की है। तो ट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। और देखिए, वो हमारे पड़ोसी हैं। अगर पड़ोस में खुशहाली होगी तो यकीन कीजिए आप पे भी उसका असर पड़ेगा, और अगर पड़ोस में आग लगी तो फिर उसका धुआं तो कम से कम जरूर आएगा आपके पास, और धुआं से भी सफोकेशन होती है, बंदा मर सकता है। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए कि पड़ोसी भी अच्छे उसमें रहे ताकि आप पे असर पड़े। अब आप यूरोप को देखिए, यूरोप ने ये बात बहुत पहले समझ ली, उनके दरमियान में भी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, लेकिन वो कितने सुकून से हैं आज, और कितनी फाइनेंशियली कितनी प्रॉस्पेरिटी है। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे ये एक लाइन आप लिखी हुई देखिए, लिखा है एक माँ के 2 बच्चे हैं, अमेरिका और कनाडा। क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ऐसे मरासिम नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन जो सोच हिंदुत्व ने अपनाई है, पूरा जहर जो फैलाया है हिंदुस्तान में, उसकी वजह से मुमकिन नहीं हो पा रहा। देखिए, बीजेपी की हिंदुत्व की जो सोच है वो हिंदुस्तान से मुसलमानों की तारीख मिटाने पर लगे हुए हैं, जबकि तारीख, यही कुव्वत अपनी तारीख बनाने पे लगा देते। अगर आप चाहते हैं कि आप पावरफुल कंट्री हो तो आप वही कीजिए। अगर आप अमेरिका जैसे दिखना चाहते हैं, जो अमेरिका करता है, अमेरिका में अक़लियतों के, माइनॉरिटीज़ के क्या हुकूक़ हैं और फिर कैसे उनकी तशहीर होती है, कैसे दुनिया में लोग अमेरिकन ड्रीम के शहर में आते हैं, आपको भी वही करना चाहिए जो अमेरिका करता है। आप उसका उल्टा कर रहे हैं तो आपको उल्टे रिजल्ट ही मिलेंगे। अच्छा, अब आइए ज़रा इस बात पे गौर कीजिए कि मौजूदा दौरे में मोदी जी को क्या हासिल हुआ। जब वो वहाँ से तशरीफ़ ला रहे थे हिंदुस्तान से, तो गोदी मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त हाइप दी, उनके बड़े शॉट्स, बहुत कुछ दिखाया। अच्छा, वहाँ पे भी ढोल बजाया गया। जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो वो कहीं किसी बिल्डिंग में मौजूद थे, तो उसके बाहर जो है बहुत सारे इंडियंस को बुलाया गया, वो ढोल बजा रहे थे और शोर मचा रहे थे। तो एक इंडियन रिपोर्टर उनके पास गई, खातून थी, उन्होंने जाके कहा कि अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर मोदी जी को वेलकम करने के लिए आए हैं, खुशी मना रहे हैं। तो वो साहब बोले, अरे भैया, हम नहीं आए, हमें देहात लाए हैं, वो बुला के लाए हैं, हमें पैसा मिला है। अब बताइए, ये दौर जो है ये आर्टिफिशियल उसका दौर नहीं है, आप इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ सकते। लोग देखिए, भारत के जो बड़े बिजनेसेस हैं उन्होंने मोदी जी को मीडिया खरीद के दे दिया, उनकी गोद में रख दिया। अच्छा, उनकी शेरवानी में सोने के तार भी डलवा दिए थे। अब आजकल तो बाकायदा उनको प्रैक्टिस कराई गई है कि बैठते कैसे हैं, जब बात करते हैं, और चलते कैसे हैं, ये सब प्रैक्टिस करा दी। इसके बावजूद भी आप नोट कीजिएगा कि जो दूसरे ममालिक के सरबराहान हैं वो उनसे मिलने में कोई खुशी नहीं महसूस करते, पहल नहीं करते। एंड आई रियली फील सॉरी फॉर हिम। I'm not saying that they try to intimidate him, but they didn't show any respect, affinity, alacrity, jazba, enthusiasm towards him. और मैं जल्दी बात करना चाहता हूँ। I'm not trying to prove anything. I'm trying to find out the facts कि वो आपके सामने आ जाए। टाइम कम होता है, लिहाजा जैसे ही जो आए तो जल्दी से काम करना पड़ता है हमें अपने प्रोग्राम में। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मिलने से पहले आपका पूरा पोर्टफोलियो वो देख चुके होते हैं कि आप मोदी हैं, आपने इतने लोगों को कत्ल कराया था गुजरात में, ये आपकी सिफात हैं और ये आज भी इन चीज़ों पे अमल पैरा हैं।
फिर उसके आईने में वो आपसे मिलते हैं। इमरान खान मिलने जाते हैं तो उनको भी इसी अंदाज से सोचा जाता है, मिला जाता है। जी, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इमरान खान के लिए भी यही होता है। कोई भी सरबराह किसी दूसरे सरबराह से जब मिलता है तो वो उसके मुतालिक सब कुछ वीडियोस देख चुका होता है, वो जान चुका होता है। मसलन इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिपोर्ट भी उनको मिल जाती है कि ये साहब 20 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, फिर ये एक प्ले बॉय के हैसियत से मशहूर हो गए, फिर उन्होंने एक यहूदी और लड़की से शादी की, फिर इनकी शादी ऐसे ब्रेकअप हो गई, ये बहुत बड़े क्रिकेट के स्टार थे, फिर ये जो है कैंसर हॉस्पिटल बनाने लगे, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, फिर ये जो है इस तरफ आ गए और ये सारी इनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो वो सारा जानते हैं सब कुछ, फिर उसी रोशनी में वो आपसे मिलते हैं। इमरान खान का आज ये आलम है कि प्यूटन जैसा आदमी उनसे कहता है हमारे साथ एक फ़ोटो तो खिंचाओ। मलेशिया की महातिर मोहम्मद की बीवी कहती है मैं तुम्हें हाथ लगा लूँ, टच कर लूँ। तो ये देखिए, ये सब इज्जत जो है ना वो आपकी लिखी जा चुकी है और आपको चेक कर लेते हैं लोग पहले से, आप ख्वाह कुछ भी हो। मसलन देखिए, मोदी जी के पास वो दिमाग नहीं है जो नेहरू जी के पास था, वो नॉलेज नहीं है, वैसी इज्जत नहीं हो सकती। मोदी के पास गांधी साहब जैसी शख्सियत नहीं है, उस तरह उनका इस्तकबाल नहीं हो सकता। ये उस सतह के आदमी नहीं है। ये तारीख भी लिखेगी और ये जो सितम ढाया है लोगों ने, ये जो सारा तासुब का जहर उन्होंने उबाल के वो लीडर बन गए, तो वो सब एक हकीकत है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। अच्छा, अब आइए जरा मोदी जी की जो मुलाकात कमला हैरिस और हमारे प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब से हुई है, उसमें उनको क्या हासिल हुआ? क्या उन्हें कोई बड़ी कामयाबी हासिल हुई? जी नहीं, कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, बल्कि वो इंतहाई नाकाम होकर हिंदुस्तान की तरफ गए हैं और शायद वो ये गाते हुए गए होंगे कि नाकाम हुए मेरे गीत, बदनाम हुआ मेरा प्यार, मेरी बीना के कुछ ऐसे टूटे तार। तो वो उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनकी शख्सियत है, हिंदुस्तान को उसकी खारजा पॉलिसी और मोदी की शख्सियत ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया है, बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। अब आप जरा कमला हैरिस से उनकी मुलाकात देखिए, ठीक है ना, और कमला हैरिस का टोन देखिए। देखिए, लहजा जो है ना वो मानी के मफहूम बदल देता है, उस पर डोमिनेट करता है लहजा, आपके अल्फाज पर, ठीक है। अच्छा, वो जरा उन्होंने उनका लहजा देखिए। उन्होंने मुख्तलिफ सरबराहान से मुलाकात की कमला हैरिस ने, और उनके मुतालिक अच्छी अच्छी जो ट्वीट्स भी की। मोदी जी का जिक्र गायब। अच्छा, जो बाइडेन से मिलने के लिए जब वो गए तो जो बाइडेन ने 15 मिनट तक उन्हें गांधी जी के अदम तशद्दुद की फिलॉसफी का लेक्चर दिया, और ये ऐसे बैठे हुए थे, किसी ने इनको बैठने का तमीज बता दिया है, यूं दोनों हाथ ऐसे रख के ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई भगत अपने गुरु के सामने बैठा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने वहां जाके क्या फरमाइश की, क्या ये हासिल करना चाहते थे? ये कहना चाहते थे कि साहब हम तो आपके पार्टनर हैं, जरा पाकिस्तान को 2 गालियां तो दे दीजिए, हम तो आपके पार्टनर हैं। अच्छा, अमेरिका कहता है कि हमने तुमसे दोस्ती की है चाइना को रोकने के लिए, साउथ चाइना सी में जाके उसको जरा सा हार्ड टाइम दो, और तुम हमेशा ये कह देते हो कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दो और उसको एक पंच मार दो, उसको हम मार दें पाकिस्तान को, जबकि वो पाकिस्तान से ऐसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहता अमेरिका। अच्छा, अब उसके अलावा क्या हुआ? इन्होंने कहा हम तो क्वाड में आपके वो हैं, पार्टनर हैं, अभी आपने एक नई तंजीम बनाने की क्या जरूरत थी, ओसिस, और इसमें आपने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और ख़ुद को रखा और हमें बाहर कर दिया, हमें भी अंदर कीजिए। अब अमेरिका ने फ्लैट रिफ्यूज कर दिया, नहीं। पेंटागन ने ये रिपोर्ट दे दी कि ये जो भारत से जो रिलेशनशिप हमने बनाए ये फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए। देखिए, हर मुल्क का हक़ है कि वो अपने लिए फ़ायदा ढूंढे। इनसे कहा अफगानिस्तान में फ़ौज भेजो और उसके साथ रजिस्ट करो, इन्होंने नहीं किया। साउथ चाइना सी में चाइना को हर टाइम दो, ये उसको नहीं देते, नहीं रोकते। ये जो है किसी काम के नहीं और बहुत ही बुज़दिल हैं। ये पेंटागन की रिपोर्ट है। अब वो इनसे पछताते हैं कि यार हमने किससे दोस्ती कर ली है, ये तो किसी काम के नहीं, सिवाय अपने मकसद पे नज़र रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है खारजा इनकी फॉरेन पॉलिसी की भी और मोदी साहब की शख्सियत की भी।
ये हिंदुस्तान को बुरी तरह से हर्ट कर रही है ये चीज। अब जरा ये सोचिए कि भारत के लिए वे आउट क्या है, इन हालात से वो कैसे निकले। मैं समझता हूं इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने हिंदुत्व की मनफी सोच हर तबके फिक्र में इस तरह फैला दी है कि अब कुछ ऐसे हैं जो जरा से सॉफ्ट हिंदुत्व के वो हैं और खामोश हैं चुपके चुपके, और कुछ खुलकर वो हैं। अच्छा, अब बकौल ओबामा साहब के कि ये अजीब सी बात है कि ये कौम मनफी सोच के साथ मुस्बत रिजल्ट निकालना चाहती है, तरक्की करना चाहती है। ऐसा कभी हुआ है दुनिया में? इन्होंने ये जहर जो है लोगों को कत्ल करने का, मारने का और अपनी तारीख बनाने का, बताइए तारीख ऐसे बनती है, हर दिल में ये जहर उतार दिया है। ठीक है ना? वो क्या अच्छा अदा जाफरी का शेर था कि वो जहर जो दिल में उतार दिया, अब उसके नाज उठाएं क्या, जब जिस्मी सारा जलता हो फिर दामन दिल को बचाएं क्या। अब इनका बचना बड़ा मुश्किल है। अब एक उम्मीद है जो वो भी कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, मैं समझता हूं कि आप याद कीजिए वर्ल्ड वॉर के बाद चर्चिल जो है वो बड़े मोटे से अंकल नहीं थे, सस्पेंडर पहनते थे, हमटी डमटी। वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी थी। बरतानिया हारने वाला था कि उसको दोबारा अपलिफ्ट कर लिया था और वो हीरो थे, उन्होंने जंग जीती थी। लेकिन जंग जीतने के बाद जब उन्होंने अंकल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो वो हार गए। वजह क्या थी? ऐसे हार सकते हैं लोग? नहीं, वजह ये थी कि लोगों का सियासी शऊर बड़ा मजबूत था। लोगों ने कहा बरतानिया के कि ये जंग के तो बहुत जबरदस्त हीरो हैं, लेकिन अब इस वक्त हमारे मुल्क को तामीर नौ का मसला है, हमें रिबिल्ड करना है और उसके लिए हमें मुख्तलिफ दिमाग, मुख्तलिफ सोच का लीडर चाहिए। ये देखिए, यहां से पता चलता है आपकी जहानत का, आपके जहनी शऊर का। क्या हिंदुस्तान के लोग भी ऐसे सियासी शऊर का सबूत देंगे कि वो इनको रिजेक्ट कर दें? या जैसे अभी हमने अमेरिका में देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनको कौम ने कहा कि ये जो है ये तो वाइट रेसिज्म पे वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं और ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, तो उनको उतार बाहर किया। कुछ लोगों ने बहुत जोर लगाया लेकिन मेजोरिटी ने उनसे कहा नहीं। क्या हिंदुस्तान के लोगों में इतना शऊर है? अब ये फैसला तो वक्त ही करेगा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। दुआ कीजिए कि कुछ सोच बदले। देखिए, सब कुछ यहां से होता है, सोच से होता है। इन्होंने सोचों में जहर घोल दिया है। अब उनके लिए यूटर्न लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाले से अच्छी की उम्मीद फिर भी रखना चाहिए। और पड़ोसी हैं, मैंने फिर कहता हूं आपसे, पड़ोसी हैं उनके लिए भी अच्छा ही चाहना चाहिए। यही हमारे मजहब का नुक्ता है, यही पाकिस्तान की फिलॉसफी है कि यार चाहे कैसा भी हो, पड़ोसी है, उसका कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा है, और दूसरे का अच्छा कीजिएगा तो आपका खुद अच्छा हो जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हमारा जो YouTube का चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो उसको सब्सक्राइब करें। मेरी वहाँ पे तकरीबन 400 के करीब डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ हैं, देखिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।